हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी केमिस्ट्री सिलेबस। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा आप सब जान रहे हैं, आज हम लोग केमिस्ट्री बाई सत्यम श्रीवास्तव के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबने एडमिशन लेने के बाद बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है बच्चों के अंदर सिलेबस समझने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। बच्चे सिलेबस नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम लोग आप सबको कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस समझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम लोग आपको एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि जो आपका एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा वो कितने नंबर का होता है, प्लस हमको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एंड बीएससी सेकेंड ईयर में कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे और उनकी कितनी वैल्यूएशन होती है। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग कंप्लीट बात करेंगे आपके एग्जाम कितने नंबर का होगा, कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, कितने नंबर का आपका असाइनमेंट बनता है, कितने नंबर का आपका मिड टर्म होता है और कितने चैप्टर्स हमको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में, जैसा आप सबको मालूम है आपको सेकंड से 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। तो आज हम इन दोनों सेमेस्टर्स के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट्स व इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए शुरू बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको लिखा हुआ है एग्जाम पैटर्न। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो आपका एग्जाम होता है वो 100 नंबर का आपका पेपर होता है, प्लस 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ये आपका एग्जाम कह सकते हैं, जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। इसके साथ साथ 100 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है भैया, तो टोटल कह सकते हैं कि जो आपका केमिस्ट्री का वेटेज हो गया, ये आपका कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 100 नंबर होते हैं ये फर्दर दो टाइप में आपके डिवाइड हो जाते हैं, और ये प्रैक्टिकल का भी 100 नंबर दो पार्ट्स में आपके डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, ये आपका एक 75, 25, देन 75 एंड 25। अगर हम बात करें, ये जो 75 नंबर होता है ये आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और ये 25 नंबर होता है ये आपका मिड टर्म एग्जाम होता है, जो कि आपके कॉलेज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जो मिड टर्म एग्जाम है किसके द्वारा कंडक्ट कराया, कॉलेज के द्वारा, और ये यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है भैया। अगर बात करें यहाँ पे जो 75 नंबर का होगा वो आपका प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आपके एग्जामिनर्स कॉलेज में आएंगे, आपको वहां पे प्रैक्टिकल देना होगा, वाइवा देना होगा। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, ये जो 25 नंबर होता है ये 25 नंबर का आपका असाइनमेंट बनता है। क्या बनता है भैया, असाइनमेंट, जो कि आपको कॉलेज में किसी न किसी पर्टिकुलर का एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको असाइनमेंट बनाना होगा और जो कि कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल आपका एग्जाम पैटर्न होता है। अब ये एग्जाम पैटर्न सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही नहीं है। अगर ये बात करें, ये आपकी जो एग्जाम पैटर्न है, यदि आप जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जूलॉजी के लिए भी है, यदि आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो बॉटनी के लिए, यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं देन फिजिक्स के लिए भी, यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे आप मैथ के स्टूडेंट हैं, सबके लिए यह आपका सेम प्रोसेस होने वाला है। चाहे आप यूजी में किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आपका लगभग आपका पैटर्न इसी प्रकार होता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका एग्जाम कितने नंबर का होने वाला है, 200 नंबर का, जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। 100 नंबर का पेपर फर्दर आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जहां पे 75 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराता है और 25 नंबर का आपका मिड टर्म एग्जाम होता है, जो कि आपका कॉलेज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। देन अगर हम बात करें, 75 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होता है और आपको 25 नंबर का असाइनमेंट बनाया जाता है, जो कि आपको किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाता है और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग असाइनमेंट बना के कॉलेज में जमा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया कि जो 75 नंबर का यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो आपको किस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें केमिस्ट्री, अभी बात कर देते हैं। अगर हम बात करें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने भैया, टोटल आपको 8 यूनिट इसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, और बीएससी सेकंड सेमेस्टर में भी आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 8 यूनिट इसमें और 8 यूनिट आपको इसमें पढ़ने। अगर आपको बात करें चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है या फर्स्ट यूनिट बात करें, फर्स्ट यूनिट है आपकी मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर पोलरिटी क्या होती है एंड वीक केमिकल फोर्सेस क्या होते हैं, आप सबको मालूम है। यहाँ पे देख सकते हैं मॉलिक्यूलर पोलरिटी, यहाँ पे मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स की बात करें, पोलरिटी का मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलरिटीज की बात करें।
एक मॉलिक्यूल कितने पोलरिटी जनरेट होती है, कितनी पोलरिटी होती है, साथ ही साथ वो किस प्रकार का केमिकल फोर्स, किस प्रकार का केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें, आपको मालूम है मॉलिक्यूल्स की बात करें, आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ये सब आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम बात करें HCl, HBr और HI, ये सब आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच किस प्रकार का बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स के बीच की बॉन्डिंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग की बात करेंगे कि एक H2 का मॉलिक्यूल दूसरे H2 के मॉलिक्यूल के साथ किस प्रकार बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक H2 का मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल के साथ किस प्रकार बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, प्लस जिस बॉन्ड का वो फॉर्मेशन करता है वह बॉन्ड आपका किस प्रकार का होता है, उसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड का भी बात करेंगे। साथ ही साथ इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसमें डिटेल में काफी डिस्कस करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, आपका जो यूनिट नंबर सेकंड होता है। अगर यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, जो आपका होता है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी। अब यहां पे देखिए सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज। अब यहां पे देखिए सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज की बात करें, जो मॉलिक्यूल्स की सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी, अगर यहां पे बात करें, आप लोगों ने क्लास 11 में यहां पे केमिकल काइनेटिक्स या सॉरी केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़ा होगा, जहां पे आपने हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कांसेप्ट पढ़ा हुआ है, वेस्पर थ्योरी का कांसेप्ट पढ़ा हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कांसेप्ट पढ़ा हुआ है। अब हम लोग सेम प्रोसेस, आप सेम थिंग यहां पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, चीजें दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो आपका अगर कंप्लीट नेम बात ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें हम इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी वीबीटी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होती है। इन सभी चीजों को एक बार हम फिर से यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर थर्ड, अगर यूनिट थर्ड की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यहां पे आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अब यहां पे देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें, आपको मालूम है जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, जो मोजरेस आपके द्वारा दिया गया है, वो आपके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। अब हम इसकी पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, देन हमारे पीरियोडिक टेबल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल पे क्या प्रभाव पड़ता है। जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे। इसमें हम लोग तमाम प्रकार के डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि हम लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो हमारे किस प्रकार के बदलाव पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं, ये कंप्लीट डिस्कस डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें यूनिट नंबर थर्ड, जो कि आप है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ठीक है भैया, आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4। अगर यूनिट नंबर 4 की बात करें, अब यहां से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट यूनिट है रिकैप्चुलेशन। अब यहाँ पे देखिए रिकैप्चुलेशन क्या होता है। रिकैप्चुलेशन कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग को पुराना कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक पढ़े हुए हैं उसको रिकैप्चुलेशन करना है, रिकैप करना है। यहाँ पे पुरानी चीजों को एक बार फिर से हमको पढ़ना है। तो रिकैप्चुलेशन अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें रिकैप्चुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एकदम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं। बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे क्लास 11 में, जहाँ पे आपने बेसिक्स से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। वहां पे हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, रेजोनेंस क्या होते हैं, हकल्स रूल क्या होते हैं। इन सब में रिकैप्चुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग फिर से कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करने वाले हैं, जहां पे हम लोग एक बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो आप कर सकते हैं कि 0th लेवल टू हायर लेवल तक हम लोग जाते हैं। तो वही आपकी रिकैप्चुलेशन है, जहां पे हम लोग सभी पुरानी चीजों को एक बार फिर से बढ़िया से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें रिकैप्चुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर नेक्स्ट बात करें यूनिट नंबर 5, अगर यहाँ पे यूनिट नंबर 5 की बात करें, जहां पे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें। यहाँ पे हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, E1 टाइप्स का रिएक्शन क्या होता है, E2 टाइप्स के रिएक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रीन्स की बात करेंगे, बेंजाइन की बात करेंगे, कार्बीन की बात करेंगे, कार्बोकेटायंस की बात करेंगे, कार्बोएनायंस की बात करेंगे, फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे तमाम प्रकार के हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, तमाम प्रकार के रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 6,
यूनिट नंबर 6 क्या होता है, अगर यहाँ पे बात करें हम लोग अब यहाँ पे किस पे चलेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री पे चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे भैया, स्टीरियो केमिस्ट्री पे चलेंगे। अब देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग इनएंशियोमर पढ़ने जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, यहाँ पे रिस्पिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, कैरल्स कार्बन क्या होते हैं, ए कैरल कार्बन क्या होते हैं, कब हमारे मिरर इमेज बनते हैं, कब मिरर इमेज नहीं होते हैं, कब हमारा प्रोजेक्शन जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बोट फॉर्म स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद स्ट्रेंथ थ्योरी क्या होती है, सब कुछ हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में आपके पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जान सकते हैं कि जो हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिट नंबर 7, अगर यूनिट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अब चेंजेस देखने को मिलेंगे, जहां पे हमें जानकारी होगी बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की। अगर यहाँ पे बात करें ये हमारा क्या होगा, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पे यूनिट नंबर 7 है, यहाँ पे हमें कंप्यूटर्स की जो बेसिक नॉलेज क्या होते हैं उन सबको दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कुछ स्टैंडर्ड चीजें भी आपकी लाई गई हैं, लैंग्वेज लाई गई है कि सी प्लस लैंग्वेज क्या होती है, जावा लैंग्वेज क्या होती है, इन सब लैंग्वेज को पढ़ना है। साथ साथ हमें बेसिक कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, इन सब जो बाइनरी क्या होते हैं, डेसिमल, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इन सब तमाम प्रकार के टर्मिनोलॉजीज को हम लोग को यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 8, अगर यूनिट 8 हम बात करें जो कि आपकी लास्ट यूनिट होने वाली है, अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना होगा। अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का मैथमेटिकल कंसेप्ट, अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें जो मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है इसमें हम लोग को क्या करना पढ़ना होगा, यहाँ पे हमें पढ़ना होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप कर सकते हैं कि ये एक आपका प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मीन मीडियन मोड क्या होता है, यहाँ पे इन सभी चीजों को, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, इन सभी पॉइंट्स को हमको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना, यदि आपको एमएस कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में यदि इंटीग्रेशन आ गया, कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या होता है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्या होता है, इन सभी चीजों को हमें पढ़ना है कि बच्चा अगर केमिस्ट्री कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है केमिस्ट्री में आपकी ऑर्गेनिक के पार्ट्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक के पार्ट्स भी होते हैं और फिजिकल के भी पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट है, यहाँ पे बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लास्ट अगर हम बात करें मिडिल का जो 3 यूनिट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड चीजें हैं, और लास्ट हम बात करें यहाँ पे आपको सेकंड जो लास्ट होगा आपका बेसिक कंप्यूटर सिस्टम दे दिया गया है और मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, सॉरी मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के यहाँ पे हम लोग इन सभी चीजों को मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हुए वन बाय वन चैप्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि हम बात करें जो आपको बुक मिलती है फर्स्ट सेमेस्टर की, वो आपकी बुक्स का नाम जो होता है वो आपकी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आपको जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है वो आपके फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से अवेलेबल है, जहां पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं सभी फंडामेंटल चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ केमिस्ट्री को आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा, वहां पे आपको बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक चीजों देखने को मिलेगा, जहां पे हम लोग प्रोटीन्स पढ़ेंगे, इन सभी चीजों को डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का क्या आपका सिलेबस होने वाला है, उसमें भी आपको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। यदि इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स रहता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप वहां पे कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।